Hello guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. A historical 56th GST Council meeting took place yesterday in New Delhi, and yes, सर ये बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट है जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, जो नवरात्रि में ही दे दिया इन्होंने। एंड बहुत सारे डिस्कशंस इस मीटिंग में किए गए, जिसको हमको प्रेस रिलीज करके समझ में आया, प्रेस रिलीज पढ़ के समझ में आया कि देयर हैज बीन मेजर रिडक्शन इन जीएसटी रेट्स इन वेरियस गुड्स, जो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताने वाला हूँ। इसके बाद सर बहुत सारे चेंजेस आए हैं रजिस्ट्रेशन में लेके कि 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस। तो ऐसे करके आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको एग्जैक्टली पता चले कि जीएसटी काउंसिल ने क्या क्या एग्जैक्टली चेंजेस किया है। तो मैं रेट्स के रिगार्डिंग में जो है मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन से सेक्टर में क्या क्या रेट्स रिड्यूस हुए हैं। अब बेसिकली क्या हो गया, 3 रेट हो गया है। एक हो गया आपका स्टैंडर्ड रेट जिसको हम बोलते हैं 18%, एक है आपका मेरिट रेट जिसको बोलते हैं 5%, और एक है स्पेशल रेट जो है 40%। यानी 3 रेट्स है जीएसटी में। 40% जो रेट्स है वो बेसिकली उन 28% आइटम के गुड्स है जिसपे गवर्नमेंट को बेसिकली ऑलरेडी कॉम्पनसेशन सेस का कलेक्शन मिल रहा था अलॉन्ग विद जीएसटी। तो मोटा मोटी 30 to 40% गवर्नमेंट को ऑलरेडी वो सारे प्रोडक्ट्स पे मिल रहा था। बट अब क्योंकि कॉम्पनसेशन सेस जाने वाला है तो गवर्नमेंट ने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया इसी टैक्स रेट स्ट्रक्चर में। तो अब 40% का एक स्पेशल स्लैब रेट है जो कि लगेगा सिन गुड्स पे, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, गुटखा, राइट ये सारे पे, लग्जरी आइटम्स पे, लग्जरी मोटर व्हीकल्स पे, एक दो लग्जरी सर्विसेज पे भी 40% का आइटम प्रपोज किया गया है। राइट तो मैं आपको डिटेल में अपने शॉर्ट्स में, वीडियोस में अलग से बता दूंगा कि कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे 40% है, कौन कौन से कॉमन आइटम्स पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या कर दिया। जैसे कि हेयर ऑयल आप देखेंगे, हेयर ऑयल हो गया, टॉयलेट सोप बार्स हो गया, शैम्पूस, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बाइसिकल, स्टेबल वेयर, किचन वेयर एंड रिस्पेक्टिव हाउस होल्ड आइटम्स पे इस पे 5% हो गया। जो पहले 12% पे या 18% पे होता था, इस पे 5% हो गया है। सर फूड आइटम्स पे क्या है सर, हमारा जो फेवरेट नमकीन है, जो भुजियाज है, जो सॉसेस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब पे 5% जीएसटी रेट हो गया है। टीवीज पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, टीवीज हो गया, एसी एसी मशीन्स हो गए, डिश वॉशिंग मशीन्स हो गए, स्मॉल कार्स हो गए, मोटरसाइकिल अप टू 350 सीसी हो गए, इन पे 28% लगता था, अब इस पे 18% हो गया। तो बेसिकली 28% वाला सारे आइटम्स को गवर्नमेंट ने, मेजोरिटी आइटम्स को तो 18% में ला दिया है और कुछ आइटम्स को 40% पे ले गए हैं। जैसे सिमिलरली 12% के ऑलमोस्ट सारे आइटम्स के उन्होंने 5% पे ला दिया, कुछ आइटम्स को इन्होंने 18% पे ले दिया है, ले गए सर। ठीक है। वैसे लेबर इंटेंसिव गुड्स में जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, मार्बल हो गए, ग्रेनाइट ब्लॉक्स हो गए, लेदर गुड्स हो गए, इस पे 12% से 5% कर दिया है। सीमेंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, 28% से सीमेंट पे स्ट्रेट अवे 18% का रेट आ चुका है सर। बहुत सारे ड्रग्स एंड मेडिसिन पे जो पहले 12% पे आइटम्स पे टैक्सेबल थे, जिसपे हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, उस पर 5% कर दिया है। राइट। फिर आपका बसेस हो गया, ट्रक्स हो गया, एम्बुलेंस हो गया, जिसपे 28% जीएसटी लगता था, उस पर भी 18% कर दिया है। थ्री व्हीलर्स पे वॉट एवर द कोड इज, यानी मोटर व्हीकल्स जो कि 3 व्हीलर्स है, उस पर 28% लगता था, उस पर भी 18% कर दिया है। मैन मेड फाइबर्स, जो मैन मेड फाइबर होता है और मैन मेड यान होता है, तो मैन मेड फाइबर्स पे टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा इंपैक्ट है, 18% से 5% कर दिया, और मैन मेड यान पे 12% से 5% कर दिया है। राइट। होटल अकोमोडेशन सर्विसेज में जिसकी वैल्यू अप टू 7500 पर यूनिट पर डे है, वहां पर इन्होंने 12% का जो रेट लगता था अप टू 7500 पर टैरिफ पे, तो वहां पे इन्होंने स्ट्रेट अवे 5% कर दिया है। जो ब्यूटी सर्विसेज, फिजिकल जो सर्विसेज होते थे, अपने पार्लर ये सब में सर्विसेज लेते थे, सैलून्स में, बार्बर्स, योगा सेंटर्स, जिम्स, जहाँ पे 18% जीएसटी लगता था, अब वहाँ पे 5% कर दिया। तो डेफिनेटली कॉमन मैन का तो भैया जो एक्सपेंडिचर लगता था, अब वो डेफिनेटली उस पर एक हिट आएगा, बहुत बड़ा हिट आएगा सर। इस पर डिटेल में मेरे शॉर्ट्स आएंगे, रील्स आएंगे, जो मैं आपको अलग से बताता रहूंगा सेक्टर वाइज कंपैरिजन। जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल जो अभी तक ऑपरेशनल नहीं था, बाय द एंड ऑफ सितंबर वो जो है ऑपरेशनल हो जाएगा, एंड फॉर्मली दिसंबर 2025 के पहले दैट विल बी कमेंसिंग, यानी वो अपील्स लेना स्टार्ट कर देगा। यानी जो पुराने सिस्टम में अपील्स जाता था वो बहुत ही जल्दी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और नया जो सिस्टम है जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल विल बी ऑपरेशनल, जो कि अब ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ अपील विल बी एनेबल्ड बिफोर सितंबर 2025 एंड कमेंस हो जाएगा बिफोर दिसंबर 2025। राइट। अब ये सब जो रेट्स ऑफ गुड्स चेंज हुए हैं, जो 28% से 18 आया है और जो 18 से 5 आया है,
तो सर उसमें कौन से डेट से इफेक्टिव होंगे? तो लेट मी टेल यू, जितने भी डेट्स है जो रेट चेंजेस को लेकर है वो सब कुछ इफेक्टिव होगा 22 सितंबर 2025 से। लेकिन देर आर फ्यू कमोडिटीज, देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जिस पे गवर्नमेंट अभी तुरंत रेट चेंज नहीं करेगी। दे विल दैट date will be decided by the union finance minister, that is Sri Nirmala Sitharaman ji, and she will decide the date from when this particular rate will change. On which items? On pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, like बीड़ी, राइट, च्यूइंग टोबैको, बीड़ी। तो ये सारे जो रेट्स है ना, लाइक पान मसाला, गुटखा, सिगरेट्स, च्यूइंग टोबैको, प्रोडक्ट्स लाइक जर्दा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, राइट, ये सब इंप्लीमेंट होगा कब से? अदर देन दिस मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स पे, ये जितना भी मैं प्रोडक्ट्स का नाम लिया, सिगरेट्स हो गया, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, च्यूइंग टोबैको हो गया लाइक जर्दा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीड़ी, ये सब कंटिन्यू करेंगे एग्जिस्टिंग रेट्स पे, कॉम्पनसेशन सेस लगता रहेगा। कब तक? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का लोन सेटल नहीं कर देती तब तक ये लगता रहेगा। उसके बाद ये भी 40% आइटम में आ जाएगा सर, ठीक है। तो यस, बहुत सारे चेंजेस है, ये तो एक मैंने आपको बताया। उसके बाद देयर आर वेरियस अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन प्रपोज्ड इन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है, जो मैं आपको एक बार लेके चलता हूं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारा अनाउंसमेंट है, बट ठीक है, जो मेजर आपको कंसर्निंग है वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड लो रिस्क बिजनेस, यानी कि अल्टीमेटली अब जो पहले टाइम लगता था, इतना इतना दिन टाइम लगता था रजिस्ट्रेशन लेने में, अब गवर्नमेंट 3 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। यस, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन स्कीम है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन स्कीम है, वे रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड ऑन एन ऑटोमेटेड बेसिस, यानी 3 वर्किंग डेज में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बट यू शुड बी अ लो रिस्क एप्लीकेंट, यानी कि आप बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं, आपका बहुत ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ओन असेसमेंट डिटरमाइन करेंगे आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आप बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पास नहीं कर पाएंगे मोर देन 2.5 लाख पर मंथ, यानी आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं B2B में, यू आर नॉट सप्लाइंग टैक्स लाइबिलिटी, यू आर नॉट सप्लाइंग टू दैट एक्सटेंट वेयर योर टैक्स लाइबिलिटी इज एक्सीडिंग 2,50,000 पर मंथ। तो अगर आपका 2,50,000 पर मंथ तक है, यानी आप बेनिफिट ऑफ आईटीसी उतना ही पास ऑन कर पा रहे हो इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी टैक्सेस, देन डेफिनेटली you can go for this optional registration scheme and you can get the registration within 3 days from the date of application, and definitely this scheme also will provide for voluntary opting into and withdrawal। जब आप मान लो आपका टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ गया तो आप इस स्कीम से निकल भी सकते हो। अराउंड 96% ऑफ द न्यू एप्लीकेंट्स, दोज हु आर अप्लाइंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, एंड ये सिस्टम भी गवर्नमेंट 1 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल कर देगा। करेंटली अभी जीएसटी लॉ में प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस में व्हेन द सेक्शन 13 इज applicable, location of supplier and location of recipient both are located, or I mean location of supplier or location of recipient, any one of them are located outside India, तो यहाँ पे सेक्शन 13 लगता है, और यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बोलता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया आ जाता है, जो कि अब इंडिया नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया है, यानी अब ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा, डिफॉल्ट प्रोविजन के हिसाब से चलेगा, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट के लिए हम लोग पढ़ा करते थे कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में डिस्काउंट हैज टू बी लिंक्ड टू अ रेलेवेंट इनवॉइस, देयर शुड बी अ प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट सो दैट डिस्काउंट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू सप्लाई। तो वो सेक्शन को, वो पार्ट को गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में से। अब कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज सेक्शन 34 से लिंक कर दिया है कि अगर आप क्रेडिट नोट्स इशू करेंगे टाइमली, तो अगर आपका क्रेडिट नोट टाइमली इशू किया जाएगा तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से जो है डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं। यू विल बी जस्ट अमेंडिंग, यानी यहां पर खाली डिस्काउंट ग्रांट किया जाएगा थ्रू अ क्रेडिट नोट इशूड अंडर सेक्शन 34, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली सेक्शन 34 विल बी अमेंडेड टू जस्ट इंक्लूड अ रेफरेंस ऑफ 15(3)(b), यानी कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में जो आईटीसी रिवर्सल होगा ये लिंक कर दिया गया आपके क्रेडिट नोट से। सिंपल है, अब एम्बिग्यूटी खत्म कर दिया एक तरीके से। यहां पे जो लिंकेज करना पड़ता था रेलेवेंट इनवॉइस में, प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जैसे कंडीशंस को यहां पे रिमूव कर दिया गया है। जस्ट आईटीसी हैज टू बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। इनफैक्ट यहां पे जो एक सर्कुलर था कि 2 लाख से ऊपर का या व्हाटएवर क्लेम होगा आईटीसी का, रेसिपिएंट अगर रिवर्स कर रहा है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती थी, उस सर्कुलर को भी अब डिलीट कर दिया गया है सर, ठीक है। कुछ इन्होंने सर्कुलर ये इशू करेंगे ऑन सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू पोस्ट सेल डिस्काउंट, उसके ऊपर हम बात करेंगे जब वो आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस्ड मेथड
मेथड पे जीएसटी की कैलकुलेशन होती थी, अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स पे रिटेल प्राइस मेथड ला दिया है। रिटेल सेल प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन विल बी एप्लीकेबल फॉर पान मसाला, सिगरेट्स, गुटखा, च्यूइंग टोबैको, जर्दा, सेंटेड टोबैको एंड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। तो ये सारे प्रोडक्ट्स पे जो है जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है कि यहाँ पे जो है आपका रिटेल सेल बेस्ड वैल्यूएशन पे ये चलेगा सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर, जो आज के डेट में लोगों को रिफंड इतना इजीली मिलता नहीं था इस स्ट्रक्चर में, बट यस ये बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है कि सर यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई में जो आपका 90% प्रोविजनल रिफंड क्लेम का प्रोविजन था कि 90% आप प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड क्लेम कर सकते थे, similar provision will be introduced for inverted duty rate structure. 90% of the refund claim on provisional basis in cases arising out of inverted duty rate structure on similar lines as presently available for zero rated supply. So requisite amendments will be made in the GST law for grant of provisional refund equal to 90% of the amount claimed as refund on the basis of identification and evaluation of risk by the system in case of provisional refunds on account of zero rated supplies। और ये कब से ऑपरेशनल हो जाएगा? 1 नवंबर 2025 से ये भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा सर। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो चेंजेस आए हैं, बट मेजर जो मुझे पता है आपको इन जो इफेक्ट करेगा वो है कॉमन मैन के ऊपर। कॉमन मैन के ऊपर जो जीएसटी रेट्स, अब जैसे देखो 40% वाले आइटम्स है वो मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से 40% में चले गए, कौन कौन से 5% में है, बट मेजरली जो आपको इफेक्ट करेगा कि सर हाँ 22 सितंबर से एप्लीकेबल है सारे चेंजेस। 22 सितंबर के बाद यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स पे जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, च्यूइंग टोबैको, जर्दा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, इट विल बी डिसाइडेड लेटर एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बेस्ड ऑन द सेटलमेंट ऑफ लोन डेट, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर कि आपको ये जो मैंने बता दिया कि सर हाँ इतने सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने किया है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसके ऊपर मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के बताऊंगा। ये की प्रपोजल्स थे, की हाइलाइट्स थे, बहुत शॉर्ट रखना था मेरे को। डिटेल में विल डेफिनेटली डिस्कस कौन कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए, जिसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करेगा, यूट्यूब चैनल को फॉलो करेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो था, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।